हेलो गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 1 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। यहाँ हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि लोकतंत्र क्या है। तो इसकी विशेषताएं क्या है करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। इस अध्याय पढ़ लेने के बाद में हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम न्यूनतम लक्ष्य को आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय में बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे जो अहम बात है कि लोकतंत्र क्या है। What is democracy? ठीक है। सरकार के दो रूप होते हैं। सरकार के दो रूप। पहला, लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकारें। गैर लोकतांत्रिक सरकारें यहाँ मेरी और मेटिल्डा मैडम के बीच में बातचीत हो रहा है। तो लोकतंत्र की जो साधारण परिभाषा है, साधारण परिभाषा वह है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का
चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो जैसा हमने अभी बताया कि सरकार दो तरह के होते हैं, पहला लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकारें। तो परिभाषा की जरूरत क्यों होती है? तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगडोफ ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी पूछती है कि मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कहने का मतलब है कि इस काम को ही पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो लिख तो मैडम कहती है कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी फिर कहती है कि फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों होती है? तब लिंगडो मैडम बोलती है कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना होता है। लोकतंत्र पर भी यही बात होती है। हमें के लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। तब दिव्यांग कहता है कि लेकिन हमें परिभाषा जानने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तब लिंगडो मैडम फिर बताती है कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र का यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा कहता है कि मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ?
हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। तब लिंगरो मैडम बताती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा हुआ या बंधा हुआ नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। जैसे अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत सुनने और फिल्म देखने में किया जाता है। तो शब्द हैं, पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं रहता है। फिर मेरी कहती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसका परिभाषा गढ़ना ही होगा। तब लिंगडो मैडम कहती है कि एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का एक परिभाषा की ज़रूरत होती है। तो हम लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा के बारे में यहाँ पर जानेंगे।